हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Okay, we were talking about research and then the actual scientific method which is to be followed by the researchers to do a research, and the actual method which is being followed by the researchers to do or perform research actually. Okay, so this slide is very interesting. अगर हम पढ़ें ऊपर क्या लिखा है, so that is, look, half the work is done. All you need to do is fill the top part so that we can legally say that the bottom part is true. Conclusion: eating chocolate will make you look younger and thinner. Okay, that's the point जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था कि एक्चुअली फंडिंग एजेंसी ने सपोज, ये एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट है. जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, इसकी हम आगे केस टू केस डिस्कस करेंगे. मेरी कोशिश होगी कि हम कुछ जिसे कहते हैं डिफरेंट डोमेन्स है सीएस की लाइटर मोड में, उसकी कोई एक आध एग्जांपल ले लें, फिर हम जिक्र करें कि इसमें रिसर्च क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है, इसके इसमें क्या तरीका होगा, उसके प्लस और माइनस क्या होंगे. एक लाइटर मोड में हम जो आगे रिसर्च राइटिंग का करेंगे ना, उसमें क्लास एक्टिविटीज की बात करेंगे, तो उसमें कोई एग्जांपल हम सीएस की ले लें या नॉन टेक्निकल भी ली जा सकती है. सो अब एक फंडिंग एजेंसी है, उसने कहा है कि आपने ये प्रूफ करना है. अब रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होगी, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करना, ऐसी वैलिडेट करना कि जिससे ये बात ठीक साबित हो जाए. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज आल्सो रिसर्च. So come to this slide. This is also very interesting. अच्छा, इसके ये काम हमारे साथ भी हो चुका है, बल्कि मेरे साथ भी हो चुका है, मेरे कुछ कुलीग्स के साथ भी हो चुका है, मेरे कुछ सीनियर कुलीग्स हैं जो भी इस वक्त पीएचडी लेवल पर हैं, वो भी ये बात कर चुके हैं. ये सेंटेंस जो है ये बड़ा एक कॉमन सा सेंटेंस है. मिड में आप पढ़ें, पेपर विद सेम टाइटल, यू आर गोइंग टू गिव योर थीसिस. अच्छा, अब एक्चुअल में होता क्या है, एक मैं एग्जांपल इसमें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कोट करूंगा. एक पीएचडी रिसर्च चल रही थी, पीएचडी थीसिस. उसमें क्या हुआ कि मशीन लर्निंग की डोमेन में थी. उसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एक टेक्निक है जो कि फीचर्स निकालती है डाटा में से. वो डाटा इमेज डाटा भी हो सकता है, वो डाटा सिग्नल डाटा भी हो सकता है, वो डाटा किसी भी किस्म से हो सकता है. अच्छा, उसमें पीसीए बेस्ड फीचर्स एक्सट्रैक्शन पे काम काफी सारा हुआ. अच्छा, एक रिसर्चर है, उसने क्या किया, ही studied lot of researches. आखिरकार उसने क्या कहा, उसने देखा, उसने किसी ने के पीसीए लगाया, किसी ने एम पीसीए बनाया, किसी ने के बी पीसीए बनाया, मतलब छोटी मोटी कोई एडिशन करके पीसीए की जो एंड में मैट्रिक्स थी उसकी मैट्रिक्स में चेंज करके, मैट्रिक्स के साथ प्लस माइनस करके, तो एट द एंड उसने जो है पीसीए डिजाइन किया, रेस पीसीए, रेजिडुअल कनेक्शंस डाल दिए. जो पिछले जो फीचर्स आ, पिछली इंफॉर्मेशन जो आई थी वो साथ इंटीग्रेट कर दी. मतलब एक स्टेप, फिर दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप में गया और पिछली इंफॉर्मेशन साथ इंटीग्रेट कर दी. उसने कहा ये जो इंफॉर्मेशन निकालेगा ना डाटा में से, ये बड़ी ज्यादा स्ट्रांग होगी. अच्छा, उसने काम किया और रिजल्ट्स अच्छे आए. अच्छा, ना उसने कहा यार मैंने रिसर्च कर लिया, अब इसको मैं पब्लिश करूंगा. व्हेन ही सर्च फ्रॉम इंटरनेट,
तो आई गेस ये बात 2019-18 की है। एक पेपर मिला जिसने सेम रेसिपी शेयर किया हुआ। नाउ व्हाट टू डू? हमारा आइडिया हमने किया, हमने इम्प्लीमेंट किया, हमने प्रूव किया, लेकिन जब चेक किया तो अच्छा, एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज वो ये कि इट कैन बी कि जब आप भी काम कंप्लीट कर चुके हो पिछले 6 मंथ्स लगाकर, और जब आप चेक करें तो यार किसी और ने अभी ये रिसेंट 2 मंथ्स में किया है, उसमें फिर हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, लेकिन एक एक्चुअल मेन कॉन्सेप्ट चोरी तो नहीं कहेंगे, पैरेलल में अगर दो बंदों के माइंड में आ गया है, दोनों ने काम कर लिया, तो उसको फिर किसी तरह से मोल्ड करना तो पड़ेगा। लेकिन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पेपर विद सेम टाइटल, यू आर गोइंग टू गिव योर थीसिस। मतलब जो एग्जैक्ट काम आपने किया है वो किसी और ने कर लिया, क्योंकि एक डोमेन में अगर हम जाए ना, हमने भी 2020 की इंफॉर्मेशन पढ़ी प्रीवियस, किसी और ने भी पढ़ी, उसके माइंड में भी ये क्लिक हुआ कि यार अब इसमें यही हो सकता है काम, हम इससे इस तरह से कर सकते हैं, आपके भी माइंड में क्लिक हुआ, एट द एंड दोनों का काम सेम हो गया। खैर इसके तरीके हैं कि हम इसको किस तरह से कोई डायरेक्शन चेंज कर दें, मोल्ड कर दें, डाटा भी डिफरेंट हो सकता है, तो दैट कैन बी पॉसिबल, बट एट द एंड जो फीलिंग्स यहाँ पर शो हो रही हैं, इट कैन बी सेम कि जो आपकी भी है होंगी। समवन ऑलरेडी डन दिस, किसी ने पहले भी ये कर लिया है यार। मतलब एक तो आपने क्रिएटिविटी के लिए काफी पापड़ बेले, काफी सोचा, काफी स्टडी किया, काफी रिफ्रेश किया अपने आप को, काफी आप लोगों ने टाइम लगाया। हमारे एक होते थे शहबाज साहब होते थे हमारे टीचर, उन्होंने हमें पढ़ाया कम्युनिकेशन स्किल्स व्हेन आई वाज इन यूईटी। तो वो उस वक्त पीएचडी कर रहे थे, he was assistant professor there and was doing PhD। इस वक्त वो बहुत हाई लेवल पे हैं, पीएचडी करके पाकिस्तान से आउट हुए, फिर उसके बाद सऊदीया गए, सऊदीया से इस वक्त वो शायद न्यूजीलैंड में। काफी एफर्ट की उन्होंने। वो कहा करते थे कि मैं अब यहाँ से क्लास आप लोगों की लेता हूँ यूनिवर्सिटी से जाके, घर में जब जाके मैं तकरीबन 11-12 रात में सो जाता हूँ। फिर वो कहते थे कि मैं रात 2 बजे 3 बजे फिर उठता हूँ, फिर उठ के कुछ आइडिया सोचता हूँ, 2 घंटे सो, मतलब अपने माइंड को डिफरेंट टाइमिंग्स में एक मौका देता हूँ कुछ सोचने का, कि कोई आइडिया आए माइंड में। तो दिस इज पैथेटिक कि आप लोगों ने कोई आइडिया सोचा, काम किया, और वो काम पहले से किसी ने कर लिया, या वो आइडिया इतनी मुश्किल से आप लोगों के माइंड में आया, जब आप चेक करें तो यार सेम हुआ। अच्छा, एक और एग्जांपल इसके अलावा, एक पीएचडी स्टूडेंट है नस्ट में, ही वाज माय कोलीग इन एमएस। तो मुझे कहते हैं कि यार आई हैव सर्च लॉट ऑफ लिटरेचर में, बहुत कुछ सर्च किया यार, मैं समझता हूँ कि मैं रिसर्च कर ही नहीं सकता, या ये काम हो ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? ही सेड कि यार जो काम सर्च करो वो काम हुआ हुआ मिलता है, जो सोचो वो सर्च करो वो भी हुआ हुआ मिलता है, फिर सोचो यार इसको इसके साथ अप्लाई करेंगे, वो काम हुआ हुआ मिलता है। तो रिसर्च तो इम्पॉसिबल है, सब काम तो हो चुका है दुनिया में। यहाँ ये सेंटेंस नहीं मेंशन, बट दिस इज अनदर अनदर पॉइंट जो रिसर्चर्स के मुंह से सुना जाता है, यार एवरीथिंग हैज बीन डन, दुनिया में सब कुछ हो चुका है, हम क्या करेंगे? अभी आपको समझ आ रहा होगा कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब आप इन डेप्थ जाएंगे ना, डीप जाएंगे, तो यू विल नोटिस के काम बारीकी से ये भी हो गया है, देन आप कहेंगे इस पे अगर हम इस तरह से सोचें तो ये भी हो गया, देन इस तरह सोचें तो ये भी हो गया, सब कुछ तो किसी ने कर लिया है, हम क्या करें? पर इस पे भी बात करेंगे कि हम क्या करें और किस तरह से करें। सो ये जो कंडीशन आपके सामने है इस पर्सन की, समथिंग लाइक दैट काफी सारों की होती है व्हेन दे आर डूइंग रिसर्च। कईयों को रिसर्च मनवाने में 5 5 इयर्स लग जाते हैं। सो दिस इज
complex, not an easy task to perform a research, not an easy thing to do a research and prove that your research is actually a research and it's worth more than before. So it's a difficult task indeed कि आप लोग ये काम साबित कर दें कि हमने रिसर्च वाकई में की है. Motivation in this course, research methodology. अच्छा, इस कोर्स में हम ये देखेंगे कि what is exactly the problem, प्रॉब्लम क्या होता है, किस तरह से होता है, किस तरह से क्रिएट किया जाता है प्रॉब्लम, हाउ टू नो मोर अबाउट इट, कि हमने इसके बारे में मजीद कैसे जानना है, व्हाट इज नोन अबाउट इट, इस प्रॉब्लम के बारे में क्या कुछ इस वक्त जाना जा चुका है, व्हाट इज अननोन, क्या नोन है और क्या हमारे पास अननोन है, हाउ टू डू लिटरेचर सर्वे, हमने किस तरह से लिटरेचर करना है, मतलब हमने प्रीवियस जो रिसर्चेज हो चुकी हैं उनको किस तरह से एक गुड वे में स्टडी करना है, देखना है, राइट करना है, एब्जॉर्ब करना है अपने अंदर, कि हमने किस तरह से उसको देखना है, कि लिटरेचर सर्वे किस तरह से कर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे. व्हाट विल कॉन्स्टिट्यूट इम्प्रूव सोल्यूशन फॉर इट, कि हमने बेहतर सोल्यूशन किस तरह से दे सकते हैं और क्या सोल्यूशन ज्यादा बेहतर हो सकता है, इस पर बात करेंगे. हाउ टू प्रेजेंट, हमें अपनी रिसर्च को प्रेजेंट किस तरह करना है और फिर फर्दर इसको किस तरह से राइटिंग में लेके आना है. इस तरह की चीजें इस कोर्स में काफी सारी आएंगी जो कि इस कोर्स का मोटिवेशन है. अच्छा, इसका फर्दर जो मोटिवेशन ये है कि हमने एक नया रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं. खैर मैं अब इस पूरी स्लाइड डिटेल में नहीं जाता. तो इस कोर्स के बहुत सारे मोटिवेशन हैं, हमने उस मोटिवेशन को अचीव करना है. यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसका थोड़ा लाइट सा जिक्र करेंगे, फिर मजीद इसका आगे भी करेंगे. रिसर्च मेथड्स, क्या तरीके हो सकते हैं कि हम रिसर्च के किस तरह के मेथड्स हैं, तरीक़ेकार है. रिसर्च क्या है, ये आपको रिसर्च की साइकोलॉजी जो है इस कोर्स के दौरान आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी. डिफरेंट केसेस जब सामने आएंगे, डिफरेंट एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा लोगों का रिसर्च के दौरान जो होता है. उसके अलावा हम एनालिसिस की बात करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करेंगे, कौन कौन से स्टैटिस्टिकल वेज हैं हम इसको अपने हाइपोथेसिस को चेक कर सकते हैं, फिर एनालाइज कर सकते हैं. पीयर रिव्यूज, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज़ है. पीयर रिव्यूज ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, पीयर रिव्यूज कहाँ से आते हैं, किस तरह से आते हैं, इस पर जिक्र करेंगे. रिव्यू क्या होता है, किस तरह किया जाता है, रिव्यू के लिए आप लोगों ने अगर खुद रिव्यू करना है तो किस तरीके से करना है, आप लोगों का रिव्यू आएगा तो किस तरह से आ सकता है, इस पर हम काफ़ी डिटेल में जिक्र करेंगे. Scientific validation, research design, data analysis, significance level experiment, research papers, simulations and many other terminologies जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टर्मिनोलॉजीज हैं जिसका यहाँ जिक्र है. ये हम इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें इस कोर्स के दौरान जो है उनका जिक्र करेंगे. सो सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेट प्रोसेस एम्प्लॉय टू इंक्रीज रिवाइज करंट नॉलेज, इस पर बात मेरे ख्याल में हो चुकी है हमारी, लास्ट में भी हुई थी कि हमने एक सिस्टम के थ्रू कुछ नॉलेज लेके उसको इन्वेस्टिगेट करना है. इस पे बात हम काफी सारी कर चुके हैं. ओके, a question here is
why to research and who need research, क्यों की जाए रिसर्च। हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में, बल्कि इसने पिछली जो वीडियो थी उसके स्टार्ट में हमने बात की थी कि एकेडेमिया में एक प्राइमरी गोल है कि हमने न्यू चीजें एक्वायर करनी है। तो इसका क्या फायदा है और रिसर्च कहाँ कहाँ जरूरत है रिसर्च की। अच्छा, आंसर इसका ये है कि रिसर्च की हर डोमेन में जरूरत है। सिंपल सी एग्जांपल देख लें कि जिस तरह से लैपटॉप्स थे, पहले हैवी थे, फिर स्लिम हो गए और स्लिम हो गए और स्लिम हो गए। ये सब कुछ रिसर्च की वजह से ही पॉसिबल हुआ। अब इसमें यहाँ पर कुछ डोमेन्स दी हुई हैं, मेडिकल की डोमेन्स हैं, इंजीनियरिंग डोमेन्स हैं, कंप्यूटर साइंस की डोमेन्स हैं। रिसर्च की जरूरत हर शोबे में है, इवन एजुकेशन में भी है। एजुकेशन मीन्स कि जिस तरह से आप लोग स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिसर्च भी जरूरी है कि उस एजुकेशन को कैसे बेहतर बनाए। साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट में भी जरूरी है, मेडिकल साइंस, मेडिकल इंडस्ट्री में भी जरूरी है। रिसर्च जो है वो हर डोमेन में जरूरी है। और रिसर्च क्यों करनी चाहिए? रिसर्च इसलिए करनी चाहिए कि हम रिसर्च बेसिकली, आपको मैंने जो जिस तरह से एग्जांपल्स दिए हैं, वो एग्जांपल्स इस बात का आंसर है कि रिसर्च हमें क्यों करनी चाहिए। रिसर्च करेंगे तो हम इस दुनिया में प्रोग्रेस कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। इसका आंसर आप लोगों के पास होगा जितना आप लोग भी टेक्नोलॉजी को समझते हैं। एक दौर था जिसमें 2000 जिसके जिक्र करें 2000 का ही, नोकिया 3310 एक सेट होता था जो समझा जाता था जिसके पास मोबाइल है वो एक स्टेटस सिंबल था। आज वो मोबाइल से किसी का स्टेटस सिंबल नहीं होगा, बल्कि आज वो मोबाइल ही नहीं मिलेगा आपको इतनी आसानी से। तो दिस इज रिसर्च कि आप लोग ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल आप लोग का आसान है, हर हर डोमेन में इस तरह से रिसर्च हो रही है। तो ये रिसर्च क्यों करनी चाहिए, इसका ये आंसर है। और ये आप लोग खुद टेक्नोलॉजी के दौर में सब इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। अच्छा, ये जो स्लाइड है ये मैं आप लोग पे छोड़ता हूँ, आप लोग सर्च कीजिएगा कुछ नया आइडिया किस किस ने जनरेट किया वर्ल्ड में, नई क्रिएटिविटी किस किस ने की, और टॉप पे कौन है जिसने ये काम किया, सबसे बड़ी लेवल की रिसर्च किसने की। इस पे आप लोग एक रिव्यू जरूर कीजिएगा। In this age of information, how to find the information, how to evaluate it, ये बेसिकली ये भी स्लाइड जो है ये प्रीवियस आई थिंक 4-5 स्लाइड से पहले हमने बात किया था उससे लिंक है कि रिसर्च प्रोसेस किस तरह से हमारा काम करता है। और एंड में एक पॉइंट यहाँ मेंशन था कि मनी किस तरह से हासिल की जा सकती है। रिसर्च का एक पार्ट जो है वो हमारे पास फाइनेंस भी होता है। रिसर्च का एक पार्ट हमारे पास जो है वो डिग्री भी हमारे पास होता है। हमें डिग्री चाहिए, हमें फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, बिजनेस पर्सपेक्टिव। तो इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं रिसर्च के। अच्छा, दिस स्लाइड शोज के one fundamental aspect of research is that asking sensible questions। लेकिन जब एक्चुअल में आप लोग रिसर्च करेंगे तब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि ये क्वेश्चंस आपको सेंसिबल लगते हैं कि नहीं लगते। इफ यू will be in your MS thesis defense or you will be doing PhD, तब आप लोगों से मैं पूछूंगा कि ये सेंसिबल है कि नहीं है। बहरहाल इसको कहा सेंसिबल ही जाता है कि जब आप लोग रिसर्च करते हैं तो आपसे बहुत सारे इस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं। W's एंड H हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चंस के सिलसिले में, सारे यहाँ मेरे ख्याल में मौजूद नहीं है।
शायद नेक्स्ट में हो या शायद यहाँ कॉपी। व्हाट, which, where, why, when। अगर आप लोग एकेडेमिया की डोमेन में हैं तो ये क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, इस तरह के सेंसिबल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उस वक्त आपके लिए ये तीर की तरह होते हैं। आप लोगों ने अपने आप को जब डिफेंड करना है तो इन सेंसिबल क्वेश्चंस का आंसर बड़े सेंसिबल वे में करना पड़ता है आप लोगों को। बहरहाल ये जो चीजें हैं ये हमारी जो ड्यूरिंग दिस कोर्स आपको क्लियर होती जाएंगी इन क्वेश्चंस का क्या। अच्छा, इस स्लाइड में अब हम जिक्र कुछ करते हैं कुछ नॉन टेक्निकल रिसर्च जिस तरह से की जाती है कि अगर आप अपने कंपनी का कोई पे स्केल बना रहे हैं और आपने सर्च आउट किया, चलें इसको मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ, पहले मैं एक और पॉइंट पे आता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि सर्च और रिसर्च को इंटर आपस में चेंज करके यूज करते हैं कि हमने रिसर्च की है। ये हर सर्च रिसर्च नहीं होती, ठीक है। मतलब सर्च आपने कोई चीज की है वो रिसर्च नहीं होती जब तक वो रिसर्च किसी खास लेवल पर जाकर फाइंडिंग्स में कन्वर्ट ना हो। सो आप इस चीज का ख्याल रखें कि आप कॉमनली यूज्ड जो वर्ड है ना सर्च, उसकी जगह रिसर्च का वर्ड ना यूज करें। तो अगर आपने, हम इस पे आते हैं कि अगर आपने एक पे स्केल बनाना है तो आपने अपनी कंपनी का जो अदर कंपनीज हैं उनके साथ कंपैरिजन किया। जब कंपैरिजन किया तो आप लोगों को आइडिया हुआ कि दूसरी जो कंपनीज हैं वो भी सिमिलर इस लेवल का काम लेकर उनको ये पे कर रही हैं। फिर कोई एम्प्लॉयर आपके पास कैसे आएगा? इसमें फिर वही प्रोसेस, आपने हाइपोथेसिस जनरेट किया, उस हाइपोथेसिस को वैलिडेट किया, वही सारा प्रोसेस आप लोग करेंगे। सेकंड एग्जांपल है कि आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक बिल है वो क्यों हाई जा रहा है, आपको रीजन समझ नहीं आ रही। फिर आपने एक हाइपोथेसिस जनरेट किया कि ये रीजन इसकी हो सकती है, फिर आपने उस हाइपोथेसिस को रिग्रेस वे में एक्सपेरिमेंट की बेस पे टेस्ट किया, फिर आपने उसको एनालिसिस किया। जब प्रूफ हो गया तो आप एक स्टेटमेंट पे आ गए कि भाई ये रीजन थी एक्चुअल। दिस इज रिसर्च, दिस इज नॉट रिसर्च कि आपने कोई चीज सर्च आउट कर ली सिंपल सी। जब तक आपने एक सिस्टमैटिक वे में उसको इंक्वायर नहीं किया तो आप उसको रिसर्च नहीं कह सकते। पॉइंट यहाँ पर सिर्फ इतना सा था। अच्छा, इस स्लाइड में भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि रिसर्च के हवाले से यहाँ पर लिखे गए हैं। रिसर्च इज नथिंग ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी। मैं एक रैंडम सा इसमें से एक्सप्लेन कर रहा हूँ पॉइंट। ये रिसर्च सिर्फ यही नहीं कि आपके पास नॉलेज भी था और आपने क्रिएट कर लिया। यू हैव टू डिफेंड, यू हैव टू प्रेजेंट इन अ गुड वे। जब तक आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी यू कांट से यू आर अ गुड रिसर्चर। आपको प्रूफ भी करना है, दिखाना है इसको भी। सिंपल एग्जांपल, अगर आपने एक डिफरेंट वे में वॉक करना, रिसर्च की है कि आपने इस वे में वॉक करना है, तो आपने उसको जब तक इन अ वेरी गुड मैनर आपने दिखाया नहीं है, no one will consider कि आपने रिसर्च की है। So there is another point in research that in addition to perform a good high level research, you have also to present। आपने उसको प्रेजेंट भी करना है एक खास लेवल तक दिखाने के लिए कि भी ये रिसर्च है। ये स्लाइड जो है ये पिछली स्लाइड से ही लिंक्ड है कि मैंने लास्ट में भी कहा था सर्च रिसर्च नहीं होती। यहाँ पर कुछ और भी टर्म्स हैं, तो आप लोगों ने एक चीज जो सिंपल इसकी बेस है वो माइंड में ये रखनी है कि एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी जब तक नहीं होगी तो रिसर्च नहीं है। हाँ, ये चीजें भी रिसर्च हो सकती हैं,
लेकिन जब तक ये एक सिस्टम के थ्रू नहीं गुजरेंगी तो रिसर्च नहीं होगी, ठीक है ना। रिसर्च का एक पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू गुजारना फिर प्रूफ करना, उसे हम कहेंगे कि हमने रिसर्च किया। रिसर्च हमारे पास कभी कभार जो है वो बहुत बोरिंग सा काम होता है, कभी कभार बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इट डिपेंड्स कि ये किन पे डिपेंड्स करेगा, ये डिपेंड इस चीज पे करेगा कि आप जिस चीज में रिसर्च कर रहे हैं वो डोमेन इंटरेस्टिंग है या नहीं इंटरेस्टिंग, या वो इंटरेस्टिंग है और आपके लिए इंटरेस्टिंग है या नहीं है। अगर आपके लिए इंटरेस्टिंग है तो आपके लिए वो डल नहीं होगा काम करना, और अगर आपके लिए इंटरेस्टिंग है तो मे बी वो किसी और के लिए इंटरेस्टिंग ना हो। सो इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट, एंड इट्स ऑल अबाउट द एप्लीकेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं, जिस डोमेन में आप काम कर रहे हैं वो डोमेन इंटरेस्टिंग है या नहीं है। इट्स ऑल अबाउट दैट। ठीक है, इसको हम क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट मैं एक वीडियो उस पर भी ऐड अप करूंगा, जो हमारी है क्या जिसे मैं कह रहा हूँ, जो क्लास टास्क है उस पे करेंगे। और जो नेक्स्ट हमारा जो थ्योरी का लेक्चर जो नेक्स्ट हमारा होना है वो नेक्स्ट होगा टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू रिसर्च। ओके, थैंक यू।